Hello student, in the last video we have discussed about the Coulomb's law and dependence of various factor on Coulomb's law. So we have discussed that Coulomb's law depends on the magnitude of charges, product of magnitude of charges and distance of separation. Apart from that, they depends on the medium also. So today we'll discuss a few numerical problem on the Coulomb's law. So our first question is this one. Suppose Q1, Q2 two are the two charges which is placed in an air. मान लीजिए दो चार्जेस को हम लोग ने एयर में प्लेस किया और उनके बीच का फोर्स कितना है, F है. Now we have placed the two charges in a medium. किसी एक मीडियम में प्लेस किया और डिस्टेंस भी कम कर दिया. कितना? इट इज R/3. तो अब जो नया फोर्स डेवलप हुआ या जो नया फोर्स उन दोनों के बीच में लग रहा है, दैट इज एवरेज इज नथिंग बट द इट इज 1/9 ऑफ द प्रीवियस वन. मतलब जो इनिशियल वैल्यू है उससे 1/9 टाइम्स कम हो गया. तो आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना. ठीक है, तो यहां पे टू केसेस है. पहला केस व्हेन वी हैव प्लेस्ड द टू चार्जेस इन एयर, सो इट इज अ F air is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. So this is the first case. In the second case, हम लोगों ने क्या किया, अब इससे हमें एक मीडियम में डाल दिया. So F medium is equal to 1/4 pi. मीडियम में इसका परमिटिविटी चेंज होगा. ये मीडियम का परमिटिविटी है. Q1 Q2 दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन डिस्टेंस को मैंने चेंज कर दिया. कितना? R/3 टाइम्स स्क्वायर. अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में डिवाइड करता हूं 1/2, तो होता क्या है, F air by F medium, and if you divide properly you will get a epsilon by epsilon naught, and this will be R. If you divide properly then it's R, so 1/9 हो जाएगा नीचे. So this will be 9. Clear? डिवाइड करके देख लीजिएगा. Now epsilon by epsilon naught, it is nothing, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, जिसको हम K भी बोलते हैं, और इसे हमें निकालना है. So it is a F air by F medium. अब हमारे मीडियम में F डैश है, A मीडियम हो गया, एयर हो गया, तो एयर के मुकाबले कितना डिक्रीज हो जाएगा? 1/9 टाइम्स. तो यहाँ पे F एयर हो गया, ओके, इसको मैं F मान सकते हैं, और F का 1/9 टाइम्स हो जा रहा है. ठीक है, दिस इज नथिंग बट द K and 9. This will be 9 is a K9. Therefore, K is equal to 1. So this means if the permittivity of that particular medium is 1, and if you decrease the distance by R/3, then the new force will be F dash by F/9. क्लियर यहां तक? अब हम सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, ओके, हो गया. अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में. जरा देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. दो चार्जेस है Q1 Q2 जिनका समेशन है 20 माइक्रोकूलम, और उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है. मतलब ए फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, ए इसको फोर्स अप्लाई कर रहा है इस साइड, रिपल्सिव फोर्स है, जो कि है कितना? 0.075 न्यूटन. अब हमें निकालना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 दिस विल बी. उनका समेशन नहीं दिया गया. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2. इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं. मान लीजिए Q1 हो गया x माइक्रोकूलम और Q2 हो जाएगा, दोनों का कितना है? समेशन 20 है Q2, तो Q1 को उस साइड ले जाएंगे. सो इट विल बिकम 20 माइनस x माइक्रोकूलम. ठीक है, अब उन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, तो सिंस कूलम फोर्स क्या हो जाता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ठीक है, जो कि R कितना? 3 मीटर है. अब ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ये है कितना? 0.075, and the value of K is known to us 10 9 into 9, और Q1 हो जाएगा x
20 माइनस एक्स, इसको जरा इरेज करता हूं, आई थिंक दिस पार्ट इज ओवर। माइक्रोकूलम हमें पता है 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10 माइनस 6 कूलम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 12, क्लियर। और डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच सेपरेशन हो गया 3, सो स्क्वायर ऑफ 3, क्लियर। एंड दिस नंबर कैन बी रिटन एज 75 10 माइनस 3। अगर मैं 1000 से डिवाइड करता हूं, so this is 9/9, इसे इरेज करता हूं, दिस इज x 20 माइनस x 10 माइनस 12, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 10 माइनस 9 को मैं डिवाइड करता हूं, इफ यू रीअरेंज 10 माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 माइनस 9, फिर ऊपर अगर ले जाएंगे 12 हो गया। सो दिस इज x 20 माइनस x 10 माइनस 12, so this 12 will cancel out, and this is 75, this is 20x minus x square, and if you rearrange this one, x square minus 20x plus 75 equal to 0, means we got a quadratic equation. So this is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. This part is known to you. तो अब हम इस quadratic equation को यहाँ solve करते हैं to get the real value. So x can be written as x equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac by twice a, and this formula is known to you, I think. अब यहाँ पे b का कोफिशिएंट हो गया 20, तो ऑलरेडी माइनस 20 है, प्लस 20 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 4a, यानी इसका कोफिशिएंट कितना हो गया 1 हो गया, एंड c इज 75 डिवाइडेड बाय 2 into 1, so x equal to 20 plus minus root over, this is 400, and 75 into 4, it is how much 300 by 2. So x equal to 20 plus minus, ये कितना हो गया 100 by 2, so it is nothing but the square of 10. So we got the two options here, either x equal to 20 minus 10 by 2. So if you take this one, so 10 by 2, it is a 5 microcoulomb, and or if you take as a positive value, तो x if प्लस देने से 30 हो जाएगा, 30 by 2, it will cancel out, so x equal to, it is how much 15 microcoulomb. मतलब या तो इसका वैल्यू पहला वाला का जिसको क्योंकि हमने x लिया था, या तो अगर इसका वैल्यू हम 5 लेते हैं तो q2 15 हो जाएगा, अगर से 15 लेते हैं इसका हो जाएगा 5 हो जाएगा. आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर. देन वी मूव टू द थर्ड पार्ट.